जोहार जय आदिवासी। आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं एक अहम मुद्दे के ऊपर में चर्चा करना चाहता हूं और वो मुद्दा इस प्रकार से है। हमारे संगठन से जुड़े सभी अगवागन जानते हैं और संगठन से जुड़े सारे लोग जानते हैं कि हम लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं। हम अपनी जमीन की अधिकार की जो लड़ाई है उसको लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान में देखा जा रहा है कि कुछ कमी जो कोर कमेटी है वो परेशान है विलेज कमेटी से, क्योंकि जब भी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो बहुत ही कम संख्या में, ना के बराबर विलेज कमेटी के सदस्य मीटिंगों में उपस्थित होते हैं। और जब भी गांव में विलेज कमेटी के द्वारा मीटिंग बुलाया जाता है तो गांव के लोग बहुत ही कम संख्या में आते हैं, जिससे विलेज कमेटी परेशान रहता है। जब भी मीटिंगों में बुलाया जाता है तो मीटिंगों में लोग नहीं आते। अब देखा जा रहा है कि जमीन का जो लड़ाई है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेते जा रहा है और संगठन के ऊपर में जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन संगठन के बीच में देखा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर अगर नहीं किया जाएगा तो शायद कल के दिन में हमें हार का मुख देखना भी पड़ सकता है। इसलिए संगठन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और संगठन के सदस्यों को एक्टिव करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया, जो कि कल के जो मीटिंग था उस मीटिंग में भी चर्चा करने की बात मैंने सोचा था, लेकिन मैंने पहल नहीं कर पाया। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक इस बात को चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे कोर कमेटी है उनकी समस्याएं भी दूर हो जाए और विलेज जो कमेटी है उनकी समस्याएं भी दूर हो जाए। तो उसके लिए हमें स्टेप लेने की बेहद सख्त जरूरत है। क्या स्टेप ले सकते हैं? पहला हो गया कि विलेज कमेटी का सबसे पहले दायित्व होगा कि सबसे पहले अगर आपके गांव में विलेज कमेटी अगर एक्टिव रूप से काम नहीं कर रही है तो आप अपने विलेज कमेटी को तुरंत चेंज करें, अगर एक्टिव रूप से काम नहीं कर रही है तो। और जो भी विलेज कमेटी अगर एक्टिवली काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी एक्टिव कमेटी को फिर से चालू करने की जरूरत है, और भी रफ्तार के साथ में और भी जिम्मेदारी के साथ। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब आपको स्टेप लेने की जरूरत क्या है कि आपके गांव में से करीब 10 से 15 लोगों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों सिलेक्ट करना पड़ेगा 10 से 15 लोगों को? जब भी विलेज कमेटी के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोर कमेटी के द्वारा अगर मीटिंग बुलाई जाती है, जानकारी मिलती है, तो आप अपने गांव में जाके मीटिंग के लिए लोगों को खबर देते हैं, तो आपका जो प्रयास है वो ज्यादा हो जाता है, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन आपके गांव में अगर 10 से 15 लोगों को एक टीम तैयार करेंगे तो जब भी कोर कमेटी के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा, अपने गाँव में जाके आप लोग विलेज कमेटी के द्वारा मीटिंग रखते हैं गाँव में, तो गांव में जो 10 से 12 लोग का जो टीम होगा उनके ऊपर में आप लोग को जिम्मेदारी देना पड़ेगा कि किस दिन किस समय में मीटिंग रखा गया है, और उस मीटिंग में सबों को आना बेहद जरूरी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो विलेज कमेटी का दायित्व करना पड़ेगा वो है कि जब भी आप लोग मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो समय सीमा आप लोग बता दीजिएगा और डेट बता दीजिएगा। बताने के बाद में आप लोग को क्या करना है, एक रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा और रजिस्टर में लिखना पड़ेगा कि किस फैमिली से किस सदस्य के नाम पे लैंड का मेजरमेंट कराया गया है और बिलार ऑफिस में और डीएम ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया गया है। तो उसी व्यक्ति के नाम पे आप लोग को रजिस्टर में नाम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी मीटिंग के लिए आप बुलाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे अटेंडेंस लेना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति का नाम से जो रजिस्टर में नाम दर्ज कराया गया है उस फैमिली के परिवार से कौन आया है या फिर नहीं आया है। अगर आते हैं तो उनको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं आए हैं तो आपको एब्सेंट करना पड़ेगा। ये करने का फायदा क्या होगा कि उसे पता चलेगा कि कौन सा परिवार है जो लगातार मीटिंगों में शामिल नहीं हो रहा है और कौन सा परिवार है जो मीटिंगों में शामिल हो रहा है। उसके बाद में जब क्योंकि 10 फरवरी 2025 के पहले कहा जा रहा है कि उत्तर कन्या का घेराव किया जाएगा जमीन के मुद्दे को लेकर। अगर उत्तर कन्या से भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो आगे का जो स्टेप है वो कोर्ट कचहरी का है। तो हमारे जो वकील हैं उनके द्वारा निर्देश दिया गया है
कि जो भी फैमिली पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना जमीन को बचाने के ऊपर में आंदोलन में शामिल हो रहा है, रैलियों में शामिल हो रहा है, मीटिंगों में शामिल हो रहा है, या फिर किसी भी दफ्तर को घेराव करने पे वो शामिल होता है, तो ऐसे फैमिलियों का ही डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिएगा। और जो फैमिली लाइन का मेजरमेंट कराने के बाद और बिलार ऑफिस डीएम ऑफिस में सबमिट करने के बाद में वो अपने आप का जो सोचता है कि दायित्व खत्म हो गया है और वहीं तक डीएन समझता है, और बाकी जो आगे की जो लड़ाई है वो संगठन के लोग या फिर जो पहले से एक्टिव होकर लड़ रहे हैं उनका दायित्व है। इस प्रकार की उनकी सोच होती है, तो इस सोच को उनके अंदर से बदलना पड़ेगा। जो भी मीटिंग में आते हैं उनका ही रजिस्टर मेंटेन करने के बाद में हम लोग चेक करके जो हमारे संगठन के जो लोग हैं उन लोग रजिस्टर को देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गांव में कि आप लोग अपने लोगों को एब्सेंट होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स को एडवोकेट सर को देने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे जो शीर्ष लेवल पे जो अगवागण है उनसे अनुरोध किया जाएगा हमें कि उन सभी फैमिली का जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया है उनका आप लोग रजिस्टर मेंटेन कीजिए, क्योंकि विलेज कमेटी का पास में एक रजिस्टर होगा, तो उनको रजिस्टर को के साथ में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि कितने % उन लोग प्रेजेंट हैं। उसके बाद में ही जो हमारे एडवोकेट सर हैं उनको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा, क्योंकि जमीन आपकी है, अधिकार आपके हैं, लड़ाई भी आपकी है, लड़ना भी आपको पड़ेगा। कोई आपकी जमीन के लिए बाहरी से कोई लोग लड़ने के लिए नहीं आएंगे या फिर कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए इस मैटर को अभी हमें काफी सीरियस लेना पड़ेगा और काफी गंभीर रूप से लेना पड़ेगा, और इसी सीरियसनेस को लेते हुए ये स्टेप लेने की हमें जरूरत पड़ रही है कि प्रत्येक विलेज कमेटी अपने गांव में रजिस्टर मेंटेन करेगा, और जब भी मीटिंग होगा तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसी के आधार पर डॉक्यूमेंट्स को जब एडवोकेट सर द्वारा जब मांगा जाएगा तो रजिस्टर को मेंटेन करते हुए ही डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सबमिट करेंगे। अगर कोई परिवार ऐसा है जो कि मीटिंगों में नहीं आता है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है, तो हमारे शीर्ष लेवल में जो अगवागण है उनके डॉक्यूमेंट को वापस कर देंगे। इसलिए ऐसा करने का निर्देश हमारे अगुवाओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि जमीन का जो मैटर है वो काफी सीरियस और काफी बड़ा रूप लेते जा रहा है, लेकिन संगठन में काफी कुछ कमियां और कमजोरियां देखा जा रहा है। तो इस कमजोरी और कमियों को दूर करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। जिसका जमीन है लड़ाई उसी को लड़ना पड़ेगा और हासिल भी उसी का ही होगा। जो जमीन का लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, घर पे सोए हुए हैं, गहरी नींद में वो सोए रहे, उनकी जमीन की लड़ाई में हम लोग किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो जागे हुए हैं, जो जागरूक हैं और बार बार मीटिंगों में, रैलियों में और दफ्तरों का घेराव किया जाता है वहाँ पे शामिल होते हैं, उनकी जमीन की हक की जो लड़ाई है उसमें हम लोग साथ देंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ में उनका अधिकार को हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं संगठन के जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस टाइप का जो स्टेप अपने विलेज कमेटी के द्वारा कीजिए, तो ऑटोमेटिक हमारा जो संगठन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो ढीलापन चल रहा है वो भी काफी हद तक हम लोग उसको दूर कर पाएंगे। समय आ गया है हमें गंभीर होने की, सीरियस होने की। जमीन की जो लड़ाई है हमें काफी गंभीरता के साथ में लड़ना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी संगठन की किसी एक छोटी सी गलती की वजह से हमें हार का मुख देखना पड़े। और बाकी बात जो भी मैंने सुझाव आप सभी विलेज कमेटी या फिर हमारे संगठन के लोगों को दिया, सुझाव कैसा लगा, क्योंकि मैं इस जो आइडिया है इस आइडिया को ही फॉलो करने वाला हूँ अपने मदिरा चाय बागान में, क्योंकि दूसरे के जमीन की लड़ाई को मैं नहीं लड़ दूंगा। उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ में उनको खुद लड़ना पड़ेगा, साथ में मिल के लड़ना पड़ेगा। अगर साथ नहीं आते हैं तो उनके जमीन को बचाने के लिए मैं अलग से स्टेप लेने की कोशिश नहीं करूंगा। इतना ही बोलते हुए अपनी बात बंद करता हूँ। सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जाके शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार जी आदिवासी।